साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड के कुछ ऐसे या विश्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो जुलाई 2023 में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो यह जो आपका पूरा वीडियो है यह करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ मैपिंग के दृष्टिकोण से और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन तीनों दृष्टिकोण से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं और एक एक करके हम लोग मैप में भी जिन स्थानों की चर्चा यहाँ पर की गई है उनको हम लोग मैप में भी देखेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आइसलैंड के बारे में। तो देखिए आइसलैंड चर्चा में क्यों था। आइसलैंड में 24 घंटों में भूकंप के 2200 झटके दर्ज किए गए जुलाई 2023 में। इस वजह से आइसलैंड जुलाई में चर्चा में था। अब हम लोग थोड़ा सा यूरोप के मैप को देखते हैं और चूंकि आइसलैंड यूरोपियन कंट्री है तो यहाँ पर हम लोग ने यूरोप का मैप देखा। तो यहाँ पर आप मैप में आइसलैंड को देख सकते हैं। आइसलैंड जो है ये आर्कटिक वृत्त, यहीं से ऊपर से एक आर्कटिक वृत्त गुजरती है, उस आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में यह जो है स्थित है। आर्कटिक वृत्त मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त इसकी जो राजधानी है आइसलैंड की वो क्या है, रेग्जेविक। यह जो राजधानी है यह रसायन, जलयान तथा वस्त्र उद्योग क्षेत्र के लिए काफ़ी फेमस है और रेग्जेविक को विश्व की उत्तरतम राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तरतम राजधानी कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो आइसलैंड है आपका, आइसलैंड जो देश है ये एक स्कैंडिनेवियन देश है। स्कैंडिनेवियन कंट्री में आइसलैंड के अतिरिक्त नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क भी आते हैं। इसके साथ साथ यह नॉर्डिक कंट्री भी है और इसे मध्य रात के सूर्य का द्वीप भी कहते हैं। यहाँ लगभग 6 महीने दिन 6 महीने रात इस टाइप का होता है, तो इसे मध्य रात के सूर्य का द्वीप भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है कोयला इत्यादि जो खनिज होते हैं वो नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी जनरेट की जाती है वो भूतापीय एनर्जी पर आधारित होती है। तो यहाँ पे यह जो है भूतापीय ऊर्जा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है हेकला। क्या नाम है, हेकला, HEKLA, हेकला। यहाँ पर कई ज्वालामुखी हैं, जो इसमें एक महत्वपूर्ण जिसका नाम आता है वो है हेकला। ठीक है, तो ये था आइसलैंड के बारे में। आगे चलते हैं, अगला है ग्रीस। ग्रीस क्यों चर्चा में था। ग्रीस जिसे हम लोग पहले यूनान के नाम से जानते थे। तो देखिए ग्रीस के द्वीप रोड्स और कोरफू वनाग्नि मतलब फॉरेस्ट फायर का सामना कर रहे हैं। इस वजह से ग्रीस जुलाई 2023 में चर्चा में आया था। तो ध्यान रखिएगा ग्रीस को यूनान भी कहा जाता है। हम लोग थोड़ा सा इसको मैप में देखें, जो यूरोप का मैप है आपका, तो इस यूरोप के मैप में यहाँ पर हम लोग ग्रीस को देखते हैं। ये है आपका ग्रीस। इसके एक तरफ जो है ग्रीस के एक तरफ जो है आपका एजियन सी है और दूसरी तरफ आपका आयोनियन सी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि इसके पड़ोसी देशों की बात करें, इसकी सीमाएं किससे लगती हैं, तो यहाँ पर देखिए टर्की सीमा लगती है जिसका नाम अब तुर्की हो गया। तुर्की से लगती है, यहाँ बुल्गारिया से लगती है, यहाँ पे ये मैसेडोनिया है और ये जो है आपका अल्बानिया है। तो इन देशों से आपका यूनान या ग्रीस की सीमा साझा होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये जो नीचे है पूरा ये मेडिटेरियन भूमध्य सागर है। आगे चलते हैं, ग्रीस हो गया। अब अगला क्या है, अगला है काला सागर, ब्लैक सी। ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि रूस ने काला सागर अनाज समझौते से अपनी भागीदारी खत्म कर दी। इस वजह से काला सागर जो है ब्लैक सी चर्चा में था। तो देखें यहाँ पर हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। तो यूरोप के ही मैप में यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये ब्लैक सी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये है क्रीमिया आइसलैंड या क्रीमिया प्रायद्वीप, जो कि पहले यूक्रेन में था, यूक्रेन के अंतर्गत आता था। अब रशिया ने इस पर एक तरह से कब्जा कर लिया है और इधर आपका रशिया है। तो देखिए जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी यहाँ पे स्टेट ऑफ कर्च है। क्या है, स्टेट ऑफ कर्च है, जो क्रीमिया और इधर रशिया को अलग करता है। और ये यहाँ पे एजोब सी है, एजोब, AZOV, एजोब सी है और इधर आपका ब्लैक सी है। तो स्टेट ऑफ कर्च जो है वो एजोब सी और ब्लैक सी को जोड़ने का कार्य करता था। क्रीमिया तथा रशिया के मुख्य भूमि को अलग करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखिएगा कि ब्लैक सी की सीमा किन देशों से लगती है। तो ब्लैक सी की सीमा इधर रूस से लगती है, यूक्रेन से लगती है, इधर रोमानिया से, बुल्गारिया से लगती है, यहाँ पे ये तुर्की है और इधर आपका आएंगे जब
एशिया का मैप देखेंगे तो वहाँ पे आपको जॉर्जिया भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्या है? अगला है सूडान के बारे में। तो सूडान के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, सूडान चर्चा में क्यों था? तो सूडान चर्चा में होने की वजह से क्या है कि यहाँ की जो राजधानी खार्तूम है, खार्तूम के सभी हिस्सों में भीषण संघर्ष शुरू हो गया। इस वजह से जुलाई 2023 में जो है आपका सूडान चर्चा में आया था। अब हम लोग थोड़ा सा सूडान को मैप में देखते हैं। तो सूडान आपका एक अफ्रीकन कंट्री है। तो अफ्रीका के मैप में आते हैं तो यहाँ अफ्रीका के मैप में आपको एक सूडान मिलेगा, एक दक्षिणी सूडान मिलेगा। यहाँ दक्षिणी सूडान है, ये सूडान। जो उत्तरी सूडान है उसे ही सूडान कहते हैं, जिसकी राजधानी खार्तूम है। ठीक है, खार्तूम है। और इसकी ये क्या कहते हैं, भू आबद्ध देश नहीं है। इसकी एक सीमा, समुद्री सीमा रेड सी से जुड़ती है, रेड सी से जुड़ती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा, वो इससे थोड़ा ऊपर गुजरती है, मिस्र से गुजरती है। इसकी सीमा की बात करें किससे लगती है, तो इसकी सीमा आपका मिस्र से हो गया, लीबिया हो गया, चाड देश हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, साउथ सूडान हो गया, और इधर आपका इथोपिया तथा इरिट्रिया, इनसे इसकी सीमा साझा होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यहाँ पर एक मरुस्थल है अलगेजिर या न्यूबियन, अलगेजिर या न्यूबियन जो डेजर्ट है वो आपका सूडान में स्थित है। अब बात कर लेते हैं तंजानिया के बारे में। तंजानिया के बारे में देखिए, तंजानिया में क्या हुआ है? तंजानिया में दो घटनाक्रम हुए। पहला, देश के बाहर पहला, भारत का देश के बाहर पहला आईटी परिसर तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। दूसरा, भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार लेन देन का निपटान शुरू किया है। तो हम लोग अब जो कह सकते हैं अफ्रीका का मैप है उसमें तंजानिया को देखते हैं। तंजानिया के बारे में, तो तंजानिया को यहाँ पर आप देखेंगे, ये रहा आपका तंजानिया। तो तंजानिया के बारे में, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। और देखिए इधर आपका हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर तट पर स्थित अफ्रीका का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, और यह विश्व का सर्वाधिक लौंग उत्पादक देश है। यहाँ के दो द्वीप हैं, जंजीवर और पेम्पा द्वीप, ये लौंग उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। मतलब आप लगभग कह सकते हैं कि 90% जो पूरे वर्ल्ड का लौंग होता है उसका उत्पादन यहीं से होता है। ठीक है, और यहीं पर देखेंगे तो एक जगह है, एक शहर है दार एस सलाम। ये यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। पहले यहाँ इसकी राजधानी भी थी। इसे शांति का स्वर्ग उपनाम से भी जानते हैं। अब तंजानिया के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो तंजानिया के पास ही आप यहाँ देखेंगे विक्टोरिया झील है। ये विक्टोरिया झील जिसकी सीमा तंजानिया, केन्या और युगांडा, इन तीनों से लगती है। और यहीं पर टेंगनाइका झील भी है, टेंगनाइका झील भी है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं लेक टेंगनाइका, ये लेक टेंगनाइका झील, ये तंजानिया, इधर देखिए तंजानिया है, इधर आपका बरूंडी है, एक सेकेंड, तंजानिया हो गया, इधर आपका बरूंडी हो गया, तंजानिया, बरूंडी, कांगो, ये है आपका कांगो एवं जाम्बिया देश। यहाँ पे ये जाम्बिया देश की सीमा पर स्थित है टेंगनाइका झील। टेंगनाइका झील भ्रंश घाटी में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील है और बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। भ्रंश घाटी में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील है और वहीं सबसे गहरी झीलों में दूसरे नंबर पर आती है। इसके अतिरिक्त किलिमंजारो जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, वो आपका तंजानिया में ही है और इसकी जो सबसे उच्च चोटी है उसका नाम भी किलिमंजारो चोटी है, जो कि एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। किलिमंजारो चोटी जो है तंजानिया में विस्तारित ज्वालामुखी श्रेणी है। आगे बात करते हैं, ये तो हमने तंजानिया को देख लिया। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा तंजानिया के पड़ोसी देशों के बारे में देखें कि कौन कौन से पड़ोसी। तो ये है आपका तंजानिया, इसके पड़ोस में केन्या है, युगांडा है, रवांडा है, एक सेकेंड, हाँ युगांडा है, रवांडा है और बरूंडी है। इसके अतिरिक्त आपका जोम्बिया है और आपका नीचे देखेंगे तो मोजाम्बिक भी इसकी सीमा से अपनी सीमा साझा करता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला तंजानिया के बाद हम लोग जापान सागर के बारे में बात करें तो जापान सागर में क्या हुआ, चीन और रूस जापान सागर में संयुक्त हवाई व समुद्री अभ्यास डिल, जिसे नॉर्दर्न या इंटरेक्शन 2023 कहा गया है, आरंभ करेंगे। कौन कौन? चीन और रशिया। ठीक है, चीन और रशिया मिलकर के यहाँ पे
आरंभ करेंगे। अब थोड़ा सा जापान सागर को हम लोग मैप में देखते हैं। तो जापान सागर, एक सेकेंड, यहाँ पे, हाँ, ये पूरा का पूरा इलाका प्रशांत महासागर का है, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे मुख्य भूमि देखिए, ये आपका रशिया है, इधर रशिया है, ये नॉर्थ कोरिया है, कोरियन पेंसुला है ये पूरा, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इधर आपका जापान है, जापान है पूरा यहाँ पर, और यहीं पे सी ऑफ जापान है, जिसे ईस्ट सी भी कहते हैं, ईस्ट सी भी कहते हैं। और यहीं पे आपका, यहीं आपका कोरिया, कोरिया स्टेट भी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जापान सागर हो गया। अब थाईलैंड की बात कर लेते हैं कि थाईलैंड में क्या है। देखिए, थाईलैंड में क्या हुआ है कि बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक थाईलैंड में संपन्न कराई गई 2023 में, जुलाई 2023 में। अब थाईलैंड के बारे में बात करें तो थाईलैंड को पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग एशिया के मैप की तरफ चलेंगे। तो एशिया के मैप को यदि हम लोग देखें, एक सेकेंड, तो ये रहा आपका दक्षिण पूर्व एशिया का मैप। यहाँ पर हमें थाईलैंड देखना था। ये है आपका थाईलैंड, जिसकी राजधानी बैंकॉक है। और बैंकॉक जो राजधानी है, ये यहाँ पर बहने वाली नदी चाओ फ्राय नदी के तट पर स्थित है। और इस बैंकॉक को पूर्व का वेनिस उपनाम से भी जानते हैं। और जो थाईलैंड है, थाईलैंड का मतलब होता है स्वतंत्र सेनानियों का देश। और जो थाईलैंड है, ये सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश है, साथ ही सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, और दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। अब थाईलैंड के बारे में यदि इसके पड़ोसी देशों को देखें तो क्या क्या है इसके पड़ोसी देश। इधर आपका लाओस है, कंबोडिया है, इधर म्यांमार है, और इधर आपका मलेशिया है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ठीक। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं। और इधर आपका साउथ चाइना सी है। आगे चलते हैं। अगला जो है फिलीपींस के बारे में बात करें कि फिलीपींस ये चर्चा में क्यों आया था। देखिए, टाइफून डोक्सुरी जो चक्रवाती तूफान रहा है, टाइफून डोक्सुरी ने फिलीपींस में तबाही मचाई। इस वजह से फिलीपींस चर्चा में था। हम लोग अब यूरोप के मैप में चलते हैं, या कह सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के मैप में चलें। तो हमें यहाँ पर, एक सेकेंड, फिलीपींस को देखना है। तो यहाँ पर आप फिलीपींस को ये देख सकते हैं। ये पूरा फिलीपींस है, जो कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ, जिसकी राजधानी मनीला है। और इसके अगल बगल के क्षेत्र देखें तो ये पूरा का पूरा आपका कह सकते हैं जो प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, उसमें स्थित है। इधर आपका साउथ चाइना सी है, इधर आपका स्लेप सी है, इसके अतिरिक्त आपका यहाँ पे फिलिपाइन सी है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आगे है, अगला जो है आपका फिलीपींस हो गया। सोलोमन द्वीप के बारे में बात करते हैं। तो सोलोमन द्वीप में क्या हुआ है, तो देखिए, हाल ही में चीन और सोलोमन द्वीप समूह ने कूटनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वजह से सोलोमन द्वीप चर्चा में था। आप जब ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे प्रशांत महासागर के अंतर्गत, तो इसके ऊपर यहाँ इधर पापुआ न्यू गिनी है, और इसके इधर ही बगल में जो है आपका थोड़े आगे सोलोमन द्वीप समूह है। इसको हम लोग मैप में देख लें तो ज़्यादा सही उचित रहेगा। देखिए, एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम लोग सोलोमन द्वीप समूह के बारे में यदि बात करते हैं, तो ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये सोलोमन द्वीप समूह है, ठीक है। और यहीं पे आपका सोलोमन सी है। और देखेंगे तो सोलोमन सी के इधर बगल में पापुआ न्यू गिनी है, इधर कोरल सी है। और कोरल सी के आप देखेंगे यहाँ से नीचे, पापुआ न्यू गिनी के नीचे देखेंगे तो इधर ही आपका ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका सोलोमन द्वीप है। और इसके आगे नीचे आएंगे तो ये वनुआतू जो आइसलैंड है वो यहाँ पर स्थित है। आगे चलते हैं। अगला है जो, एक सेकेंड, सोलोमन द्वीप हो गया। कोकोकस द्वीप समूह, देखिए कोकोकस द्वीप समूह जो है, ये आपका भारतीय नौसेना के विमान ने कोकोकस द्वीप समूह का दौरा किया। इस वजह से कोकोकस द्वीप समूह चर्चा में आया। देखिए, कोकोकस द्वीप समूह जो है प्रवाल निर्मित है, और यह हिंद महासागर, देखिए यहाँ पर आपका ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर आपका ये हिंद महासागर, ये भारत है, यहाँ पे हिंद महासागर है, ठीक। और यहीं पे, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये श्रीलंका है। तो कोकोकस द्वीप हिंद महासागर में स्थित, तो ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ पर आपका कहीं पे ये आता है, ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में आता है।
अब बात कर लेते हैं चाड देश के बारे में। तो चाड देश से पहले मोजाम्बिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, मोजाम्बिक में काबो डेलगाडो गैस फील्ड स्थित है। इसमें भारतीय ऊर्जा कंपनियों ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, बीपीसीएल व ऑयल इंडिया लिमिटेड की 30% हिस्सेदारी है। इसमें उत्पादन फिर से शुरू होने की उम्मीद है। मोजाम्बिक एक अफ्रीकन कंट्री है। तो हम लोग अफ्रीका के मैप में मोजाम्बिक को यहाँ पर देख सकते हैं। ये है आपका मोजाम्बिक, ठीक है। और यहाँ पे आपका हिंद महासागर है। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। इसके पड़ोसी देश में तंजानिया है, जाम्बिया है, और आपके हरारे नहीं जिम्बाब्वे है, और इधर आपका साउथ अफ्रीका है। और ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा जो है वो मोजाम्बिक से होकर गुजरती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब चार देश के बारे में बात करते हैं। चार देश, तो चार देश जो है यह भी एक अफ्रीकन कंट्री है। चर्चा में क्यों था? चाड पश्चिम और मध्य अफ्रीका में सबसे अधिक संख्या में शरणार्थियों को आश्रय देता है। तो अफ्रीका को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपको चाड देश दिखाई पड़ जाएगा मैप में। तो ये है आपका चाड देश, जिससे होकर के आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरेगा, जिससे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरेगा चाड देश से। मतलब चाड देश की जो टिप है, इस टिप को छूता हुआ गुजर जाता है। और चाड देश की राजधानी क्या है? अंडजमेना। इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो इससे पहले इसके पड़ोसी देशों को देखें तो यहाँ लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, नाइजर है, और इधर कैमरून है। यहाँ पे पतली सी है, तो यहाँ एक पानी का स्रोत टाइप का है जो नाइजीरिया को अलग करता है, ठीक है। तो इसकी सीमा नाइजर से, लीबिया से, इजिप्ट, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और कैमरून से साझा होती है। और यह एक स्थलबद्ध देश है, यह भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और चाड देश में एक तिबेस्ती श्रेणी है। तिबेस्ती श्रेणी जो है नाइजर, मतलब ये नाइजर, चाड और दक्षिण लीबिया में फैली हुई श्रेणी है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त चाड के बारे में चीज ध्यान रखिए, यहीं पर है चाड झील। चाड नाइजर, नाइजीरिया एवं कैमरून देश की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है, जो कि सहारा मरुस्थल में स्थित है, ठीक। अब बात कर लेते हैं आगे क्या है, एक सेकेंड। चाड हो गया, नाइजीरिया की बात कर लेते हैं। देखिए, दो देश हैं, एक नाइजर है, एक नाइजीरिया है। तो नाइजीरिया में क्या हुआ? नाइजीरिया ने खाद्य सुरक्षा को लेकर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। तो फिर से अफ्रीका में चलते हैं। अफ्रीका में आएंगे तो हमें चाड और नाइजर, इसके बगल में नाइजीरिया दिखाई पड़ेगा, जिसकी राजधानी अबुजा है। और यह अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या, जनघनत्व और जनजाति वाला देश है। इसे लैंड ऑफ पॉल्म ऑयल भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का भंडार इसी देश में पाया जाता है। और यहाँ पे जॉस का भंडार भी पाया जाता है, टीन भंडार के लिए, जो कि प्रसिद्ध है। और यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदी है नाइजर नदी, जो कि सियरा लियोन से निकलकर गिनी, माली, नाइजर, बेनिन व नाइजीरिया में बहते हुए गिनी की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो इधर आपका गिनी का खाड़ी है यहाँ पे। और गिनी की खाड़ी किसमें है? इधर जो आपका समुद्र है वो साउथ अटलांटिक ओशन, दक्षिण अंध महासागर है, ठीक। और नाइजर नदी जो है आपकी गिनी खाड़ी में जो गिरती है, ये नाइजर नदी पर ही एक बांध बनाया गया है, कैंची बांध, जो कि नाइजीरिया में स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिए, नाइजीरिया में स्थित है। और जो कि मतलब नाइजीरिया में कैंची बांध और जलाशय बनाया गया है। और अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी वो आपकी नाइजर है, जिसे पॉम ऑयल रिवर उपनाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना क्यों चर्चा में था? देखिए, अर्जेंटीना ने हेलीकॉप्टर खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग दक्षिण अमेरिका में, एक सेकेंड, दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर आप देखेंगे, ये पूरा दक्षिण अमेरिका का मैप है, क्योंकि अलग से इसमें दक्षिण अफ्रीका का मैप लगाया नहीं गया है। तो देखिए, ये है आपका अर्जेंटीना, जिससे होकर के ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन जो है अर्थात मकर रेखा गुजरती है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है और यह विश्व का 8वां सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। भारत के बाद भारत 7वें नंबर पे है। यहाँ के निवासियों को मेस्टियो कहा जाता है और विश्व का सर्वाधिक मांस उत्पादक देश है तथा पंपास जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसका विस्तार आपको अर्जेंटीना में दिखाई पड़ता है। वहीं पे पेरू देश के बारे में बात करें तो ये आपका जो छोटा सा हरा हरा दिखाई पड़ रहा है ये है इक्वाडोर और इसके नीचे ये जो आपको भगवा कलर का दिखाई पड़ रहा है यह है पेरू। पेरू जिसकी राजधानी क्या है, लीमा है। लीमा इसकी राजधानी है। और ध्यान रखिएगा पेरू से जो है आपकी में विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, उसको ऊपर से हल्का टच करती हो जाती है परंतु गुजरती नहीं है। यहीं पर आप देखेंगे जब दूसरे मैप में यहीं ये आपका एक सेकेंड ये है आपका पेरू और दूसरे तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लेक टिटिकाका है और ये है आपका बोल्विया। तो लेक टिटिकाका जो है यहाँ पर है, यहाँ पर लेक टिटिकाका है, इधर बोल्विया है और इधर आपका पेरू इन दोनों की सीमा पर है। इसके अतिरिक्त यहीं पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये चिली है, ये पेरू है, ये चिली है। यहीं पर जो है यहाँ पर आपका आटाकामा डेजर्ट है जो कि एंडीज पर्वत के पश्चिम भाग में पेरू और चिली देश में स्थित विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है जिससे होकर के मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, जिससे होकर के मकर रेखा जो है वो गुजरती है और ये नाइट्रेट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग पनामा के बारे में बात कर लेते हैं। पनामा क्यों चर्चा में, देखिए हुआ क्या कि भारत और पनामा ने चुनावी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने पेरू की बात की थी तो पेरू में अविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, इस वजह से जुलाई 2023 में चर्चा में। ध्यान रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि अविनाश ज्वालामुखी किस देश में स्थित है तो पेरू में है। पनामा की बात करें तो भारत और पनामा ने चुनावी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब पनामा की बात करें तो पनामा लैटिन अमेरिकी देश है। क्या है, लैटिन अमेरिकी आपका एक देश है। इसको आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपका पनामा देश है। ठीक है, यहाँ पे आपका पनामा देश स्थित है। इसके एक तरफ पनामा के एक तरफ इधर साइड में आपका पैसिफिक ओशियन है, इधर आपका अटलांटिक ओशियन है। ठीक, और यहीं पर आपका कैरेबियन सी भी है। तो पनामा की जो सीमा है, पनामा की सीमा यदि बात करें किससे किससे लगती है तो पनामा की सीमा इधर आपका कोलंबिया और इधर आपका साइड जो है ये है आपका कोस्टरिका है। यहाँ पे कोस्टरिका है, इधर आपका प्रशांत महासागर है और इधर आपका अटलांटिक ओशियन है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, अगला जो है आपका एक सेकेंड आर्कने द्वीप। आर्कने द्वीप के बारे में बात करें तो ये चर्चा में क्या था, आर्कने द्वीप समूह ने यूनाइटेड किंगडम से अर्थात यूके से अलग होने की अपनी मंशा प्रकट की है। तो ये जो आर्कने द्वीप है इसको आप यहाँ पे यूरोप के मैप में देखेंगे, ये है आपका यूके और यहीं पर ये जो द्वीप दिख रहा है ये है आर्कने द्वीप। इन्होंने यूके से स्वतंत्र होने की अपनी घोषणा की हुई है। ठीक है, या मंशा जाहिर की है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।